हेलो एंड वेलकम टू वॉइस फॉर एबिलिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, वॉइस फॉर एबिलिटी हमेशा नई नई चीज़ें, नए नए प्रोग्राम्स, नई नई इनिशिएटिव लेके आता रहा है। और आज ही इसी कड़ी के अंदर, जो कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दूसरे दिन हम बैठे हैं यहाँ पर, और हम आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड का इनोवेटेड इनिशिएटिव है, श्रवण आईवीआर लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी के अंदर जो आपका लोग हैं, वो जाकर बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी सिंपल फोन कॉल से हमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपने बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। खासतौर से ब्लाइंड पीपल्स, विजुअली इम्पेयर्ड लोग, और पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जनरल ओल्ड एज लोग भी, जो कि स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी कड़ी में हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत रंजन वर्मा सर। उनका मैं वेलकम करता हूं। प्रशांत रंजन वर्मा सर जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, न्यू दिल्ली के। आपके इस इनोवेटिव प्रोग्राम के अंदर सर का अहम रोल रहा है। सर इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। पहले तो आपका सर फिर से स्वागत है, जो कि ज्वाइंट वेंचर है। हम वॉइस फॉर एबिलिटी मीडिया पार्टनर है इसमें, और नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली जो है, वो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है। मैं आपके साथ कबीर सिद्दीकी हूँ, आप सब जानते हैं। सर, मैं आपका वेलकम करते हुए सर आपसे सबसे पहले ये जानूंगा कि जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया श्रवण के बारे में, एक ब्रीफ जो कि एक लेमैन तक पहुंच सके। हाँ, तो धन्यवाद कबीर जी, धन्यवाद इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ सारे व्यूअर्स को हमारे नए इनोवेशन श्रवण के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये इनोवेशन उनके लिए ही है। और ये भी बहुत अच्छा है कि हमने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का ओकेजन चुना है। इन दिनों में थोड़ा सोसाइटी का हमारी तरफ ध्यान आता है, और ये अच्छा है कि हम कोशिश करें कि इस मौके पे डिसेबल पर्सन्स की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, और उनके लिए कुछ अगर नया इनोवेटिव सर्विसेज हैं तो वो सारा बताएं। बिल्कुल सर। तो अब मैं आपको बताता हूँ श्रवण के बारे में। तो एनएबी दिल्ली में हम ब्लाइंड, लो विजन, डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बहुत लंबे समय से 45 सालों से काम कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, इनका एक जो मेन एक समस्या होती है इनके लिए, वो है रीडिंग राइटिंग मटेरियल। तो प्रिंट बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, क्योंकि ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इनकी आईसाइट या तो नहीं है या वीक है, तो इनको चाहिए ये सारा मटेरियल किसी और फॉर्मेट में, या तो ब्रेल बुक में चाहिए, या ऑडियो बुक चाहिए, या आज के ज़माने में ई बुक भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ब्लाइंड पर्सन्स, लो विजन पर्सन्स अब काफ़ी लंबे समय से टॉकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर, इंटरनेट भी चला लेते हैं, और वो लोग तो इंटरनेट से भी काफ़ी जानकारी, किताबें और न्यूज़ वगैरह ले लेते हैं। ब्रेल ऑडियो बुक्स बनती हैं, लेकिन उतनी नहीं बनती। हमने ये नोटिस किया कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बताई जाती है इंडिया में। यहाँ तक कि 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ तक बताई जाती है। इसमें से जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ा जो एक भाग है, वो अनफॉर्चुनेटली लेस एजुकेटेड है। उनमें से बहुत से लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, या कई सारा ऐसा ग्रुप है जो जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है। ओल्ड एज लोग जैसे, जिनकी नज़र कमज़ोर है, उनको टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ करना, इंटरनेट यूज़ करना, ये सब बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ये सारी कम्युनिटी के लिए रीडिंग मटेरियल की और भी ज़्यादा कमी है, क्योंकि वो जो उनको चाहिए उनको ब्रेल ऑडियो में मिल नहीं रहा। इंटरनेट पे है, लेकिन इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनके लिए हमने ये नई सुविधा बनाई। इनके लिए हमने सोचा कि इनके लिए उनको बहुत आसानी हो सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। तो हमने क्या किया है, एक सर्विस बनाई है जिसमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना है, एक आम मोबाइल नंबर पे कॉल करना है, और वो कॉल किसी भी तरीके के फ़ोन से, एक लैंडलाइन फ़ोन से कर लीजिए, एक बटन वाले सस्ते फ़ोन से कीजिए,
या टच स्क्रीन फ़ोन से कीजिए, किसी भी फ़ोन से केवल फ़ोन कॉल। यानी कि कोई इसमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, या महँगा फ़ोन नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की बात है। तो वो अगर हमें कॉल करते हैं, ये नंबर जो कि श्रवण का है और जो नंबर हम ज़रूर 1-2 बार दोहराएँगे कि लोग याद भी रखें, तो इस पे कॉल करते ही दूसरे साइड से उनको हमारा जो एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर बनाया है हमने, जिसको नाम श्रवण दिया है, वो उनको गाइड करता है, वो उनको चॉइसेस देता है कि क्या आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, क्या आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं, क्या आप कुछ जानकारी चाहते हैं डिसेबिलिटी फ़ील्ड के बारे में। और उधर दूसरी साइड से जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग मोबाइल के कीपैड से नंबर्स दबा के चुन सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, और इस तरह से बड़ी सुविधा से कहीं से भी वो किसी भी वक़्त चौबीसों घंटे किसी भी वक़्त वो आसानी से किताबें सुन सकते हैं और न्यूज़ सुन सकते हैं और बहुत सी काम की जानकारी ले सकते हैं। तो इसके फीचर्स के बारे में आपको और बताऊँगा, लेकिन ओवरऑल जी यही सर, है कि इसके टारगेट ग्रुप ये सारी पॉपुलेशन है। सर इसके जो विजन के बारे में तो आपने बता दिया जो आपने इनिशिएट किया। कुछ इस बीच में नैब को और श्रवण को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कुछ सोशल मीडिया उसके ऊपर कम्युनिटी की तरफ से जो इनिशिएट आपको किया गया है यूएन की तरफ से, जैसा मेरी इंफॉर्मेशन है, और और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है इस इनोवेटिव इनिशिएटिव को। तो सर उसके बारे में थोड़ा आपके पॉइंट व्यू से जानना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर। हमने एक्चुअली ये श्रवण और एक और थोड़ी मिलती-जुलती सर्विस अदिति एआई चैटबॉट भी बनाई थी। इस साल के शुरुआत के महीनों में हमने सब फाइनलाइज़ करके लॉन्च किया है। अदिति एआई चैटबॉट जो है वो व्हाट्सऐप के ज़रिए काम करता है और बहुत आसानी से लोग उसमें उसमें केवल वॉइस मैसेज भेजकर या टेक्स्ट में क्वेश्चंस भेजकर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में लोग आमतौर से अपने परिवार या दोस्तों से बात करने में हेजिटेट करते हैं, वो जानकारी ले सकते हैं। वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को खास तौर से टारगेट करके बनाई है। तो ये अदिति एआई और ये श्रवण, ये 2 चीज़ें साथ-साथ हमने इस साल शुरू किया और ये फिर बहुत से लोगों ने नोटिस किया इसे। जैसे श्रवण के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे बढ़ के हमारे साथ एमओयू साइन किया कि गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट की जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो अपनी बुक्स, अपना मटेरियल इस पे डालना चाहते हैं और अपने स्टूडेंट मेंबर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में ग्लोबल डायलॉग ऑन टेक्नोलॉजी एक बहुत लीडिंग कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें मुझे बुलाया गया, मौका दिया गया कि ये दोनों चीज़ों के बारे में बताऊं, क्योंकि दोनों सर्विस ऐसी है जो किसी भी कंट्री में रिप्लिकेट हो सकती है और जिसकी ज़रूरत लगभग हर देश में है। तो उसके बाद हमें अभी असिस्टेक फाउंडेशन एक संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रही है टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो बैंगलोर में बहुत बड़े लेवल के प्रोग्राम में उन्होंने हमें बेस्ट इनोवेशन अमॉन्ग एनजीओज़ के तौर पे ये अवार्ड दिया। उससे थोड़ा पहले एनसीपीडीपी, जो अगेन बहुत फेमस नामी संस्था है, बहुत लीडिंग संस्था है डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए काम करने वाली, उनका यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड है। वो भी एक बहुत यूनिक अवार्ड है। ऐसा अवार्ड जो वो हमें दिया उन्होंने कि हमने चीज़ें एक्सेसिबल बनाई, ऐसा डिज़ाइन बनाया कि कोई भी व्यक्ति चाहे डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, वो भी हमारी सर्विस यूज़ कर सकता है। तो ये सब कुछ हमें इस साल अप्रिशिएशन और अवार्ड्स मिले। और सर इसको आपका टारगेट नैब दिल्ली का टारगेट क्या है, किस टारगेट तक हम पहुंचना चाहते हैं? जैसा कि आपने पहले बताया, लेकिन एक फिर भी एक टारगेट ऑडियंस हमारा है, टारगेट लोग हैं जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमें लगता है कि जो श्रवण सर्विस है, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन हमने जब इसको लॉन्च किया है उसके बाद जो फीडबैक मिल रहा है, तो इसमें से कई सारे कह सकते हैं कि यूज़ केसेस सामने आए हैं। एक तरफ तो जो मिडिल एज और सीनियर सिटीजन्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड, वो लोग बड़ी आसानी से सुविधा से नॉवेल वगैरह, कहानियाँ, न्यूज़ ये सुनना चाहते हैं।
तो एक तो हम उन लोगों तक और ज़्यादा पहुंचना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो यंग पॉपुलेशन है, वो लोग जैसे चाहते हैं कि कहीं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई हो, कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आई हो, कोई गवर्नमेंट की अच्छी बेनिफिशियल स्कीम आई हो, तो वो चाहते हैं कि भाई हमें आसान तरीका हो, सिर्फ एक फ़ोन कॉल करें, रोज़ करें और रोज़ नई जानकारी मिल जाए आसानी से। तो वो वाली कम्युनिटी भी बहुत सारी आ गई है। एक थोड़ा बहुत ये भी यूज़ केस दिख रहा है कि छोटे बच्चे, उनके लिए मे बी कहानी की किताब या स्कूल के टेक्स्ट बुक जो उनको नहीं मिल पा रही ब्रेल ऑडियो वगैरह में, तो वो यहाँ से मिल जाएगी। तो ये सभी एज ग्रुप्स लगभग, और ख़ास तौर से ये 3 एज ग्रुप्स के लिए को हम पहुँचना चाहते हैं पूरे इंडिया में। और ज़्यादातर हमारे टारगेट होंगे लोग जो शायद छोटे शहरों और गाँव में हैं, जिनके पास इंटरनेट और ये सब सुविधा नहीं है स्मार्टफ़ोन वगैरह की। तो बिल्कुल सर। ऑलरेडी हमने 28,000 प्लस लोगों को मेंबर बनाया है, और हम इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 50,000 से 1 लाख के रेंज में हम मेंबर्स बनाना चाहते हैं। और मैं खास तौर से अपने ऑडियंस को, जो कि चाहे वॉइस फॉर एबिलिटी देख रहे हो या नैप के मेंबर हों, नैप से जुड़े हों, या जनरल लोग जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइव सेशन को देख रहे हैं, उनसे हम एक अपील करेंगे कि उनके पास जो हम इंफॉर्मेशन आज दे रहे हैं और इस जो नंबर हम बार-बार शेयर कर रहे हैं, उस नंबर पे जाकर वो जो उनके आसपास कोई अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा या कोई ओल्ड एज लोग हैं, उन तक वो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए, क्योंकि ये एक चेन सिस्टम है, इसको आगे बढ़ाना है हमें। जितने लोगों तक हम विलेजेस तक बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक इसको ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, नैब दिल्ली को सपोर्ट करें, और खासतौर से जो ये नया एक आईवीआर करके जो प्रोग्राम है, श्रवण आईवीआर लाइब्रेरी, इसका फायदा उठाएं, ज्यादातर लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो सर इससे आगे हम थोड़ा सा आपसे इसमें इसके फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे। पहले किस तरह से फंक्शन होता है आपने बताया, लेकिन एक इसका जो हायरार्की है, किस तरह से कैसे कैसे कर सकते हैं, वो जानेंगे। ज़रूर, मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जैसे सबके लिए टोटली फ्री है। तो इसमें ना, मतलब जैसे इंडिया में अब तो फ़ोन कॉल करने के भी कोई पर मिनट वाले चार्ज नहीं रहे। आमतौर से लोगों को महीने का एक अमाउंट देना होता है और उसके बाद अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। तो उसी में से ये फ़ोन कॉल वो लोग कर सकते हैं, और एक बार कॉल करें, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर चाहें चलाएं, आधी किताब सुने, फिर से दोबारा कॉल कर लें, अगले दिन कर लें। तो कोई वजह नहीं है कि लोग इसको ना अपनाएं, मतलब इसमें कोई कॉस्ट किसी तरह का इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, किसी भी नंबर से ये कॉल लगेगा हमारा, तो जैसे जो नंबर है 8071175215, तो 8071175215, तो ये नंबर किसी भी जानकारी है वो सभी लोग ले सकते हैं। इसमें एक टेक्स्ट बुक्स की कैटेगरी आती है, वो क्योंकि कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें जब आप जाएंगे तो वहाँ एक मैसेज मिलेगा कि अगर आप एनएबी दिल्ली के मेंबर ना हो तो मेंबर बन जाएं। तो उसके लिए भी वो भी फ्री है मेंबरशिप। हमें सिर्फ उस पर्सन का फ़ोन नंबर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये चाहिए, हम उनको मेंबर बना देंगे और वो फिर वो वाली कैटेगरी भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो हो गई मेंबरशिप और फ़ोन नंबर की बात। इसमें मैं अभी जस्ट आपको डेमो देने वाला हूँ। तो इसमें जो तरीका ये है कि आप नंबर पे कॉल करें, वहाँ पे जो कैटेगरी सुन पा रहे हैं उनमें से जो कैटेगरी चाहिए उसे चुनें। फिर फाइनली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन वॉइस में, रिकॉर्डेड ह्यूमन वॉइस में आप सुनेंगे। अब आप सुनते सुनते चाहे तो पॉज कर सकते हैं, या आप आगे भी बढ़ सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो हमने बड़ी सुविधा बनाई है, जो ऐसी सर्विसेज में नहीं है, ऐसी कुछ सर्विस कभी कभी बनी। इसमें हमने, अगर आप किताब सुन रहे हो तो अगले चैप्टर पे जा सकते हैं, पिछले चैप्टर पे जा सकते हैं, अगला पेज, पिछला पेज पे जा सकते हैं। और जो एक बड़ी सबसे अच्छी जो सुविधा है कि
कि भाई एक किताब तो पूरी सुन नहीं सकते, बड़ी-बड़ी किताबें होती हैं, घंटों की रिकॉर्डिंग होती है। तो जब मर्ज़ी आप स्टॉप कर दीजिए। अगली बार जब कॉल करेंगे तो हमारा सिस्टम श्रवण आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप पिछली किताब को आगे सुनना चाहते हैं। आप वो ऑप्शन चुनेंगे तो उस किताब को जहाँ आपने छोड़ा था वहाँ से सुनिए, या वो आपको कहेगा कि आप नई किताब चुन लीजिए। तो रिज्यूम फैसिलिटी भी है और ये सारा बुक में नेविगेशन बढ़िया सा है। इसमें एक फीचर जो अभी और इम्प्रूव हो रहा है वो है वॉइस सर्च। तो भाई हमारे पास तो इसमें हज़ारों की संख्या में किताबें हैं। अब इसमें जब आप किताबों की लिस्ट सुनना शुरू करते हैं तो मैं मानता हूँ कि लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपको वो 9 किताबों के लिस्ट बताकर कहता है कि आप हैश बटन दबाइए और अगली लिस्ट सुनिए, तो फिर आप अगली लिस्ट सुन लेते हैं, लेकिन इसमें समय भी लग सकता है। तो इसमें हमने एक ऑप्शन दिया है कि एक वॉइस सर्च का एक ऑप्शन है, उसमें जाकर आपने कहना है कि कौन सी किताब आपने सुननी है, किताब का नाम बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए। फिर श्रवण आपकी आवाज़ को समझकर वो कोशिश करता है कि आपकी आवाज़ और आप जो जानकारी मांग रहे हैं उसको समझे, उसको एनालाइज करे और फिर वो आपको सजेशंस देता है कि शायद आप जो जानकारी चाहते हैं वो ये 3 या 4 किताबों में, तब आप उनमें से कोई किताब चुन लीजिए और उसको आगे सुनिए। तो श्रवण जो पूरा है हमारा, उसके जो वॉइस प्रॉम्प्ट्स हैं वो फिलहाल इंग्लिश और हिंदी में है। किताबें किसी भी भाषा में हो सकती हैं, सारी संभावनाएं हैं। और जो वॉइस सर्च है वो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, हिंदी में भी काम कर रहा है। हिंदी में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको थोड़ा साफ बोलना पड़ेगा और थोड़ी शांत जगह से वॉइस सर्च कीजिए, वरना थोड़ा सा उसमें आवाज़ में दिक्कत आ सकती है। वरना कैटेगरी वाइज तो ब्राउज वाइज तो बहुत ही आसान और सुविधाजनक है ये करना। तो कबीर जी आप कहें तो मैं इसको एक बार कॉल करके भी दिखाता हूँ आपको। जी बिल्कुल सर, आप इसको दिखाइए। हाँ ज़रूर। तो मेरे पास एक फ़ोन है, मैं इससे अभी एक नंबर पे कॉल करने वाला हूँ, कोशिश करूँगा कि फ़ोन की आवाज़ आप तक जाए। तो जैसे मैं कॉल करूँगा उधर से कुछ प्रॉम्प्ट आएगा कि वेलकम टू श्रवण। ये लीजिए मैंने कॉल किया है और मैं इसको स्पीकर फ़ोन पे डाल रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ आए। Welcome to Shravan, AI-powered talking library created by NAB Delhi with the support of United Way Delhi. यूनाइटेड वे दिल्ली के सहयोग से एनटीबी दिल्ली द्वारा बनाई गई AI संचालित तो थोड़ा सा टॉकिंग फोन को लाइब्रेरी ऊपर करेंगे, आपको आपका स्वागत है। हिंदी के लिए 1 दबाएं। फॉर इंग्लिश प्रेस 2। प्रेस 0 टू स्टार्ट अगेन। फिर से शुरू करने के लिए 0 दबाएं। मैंने इसमें भाषा चुनी है। प्रेस 1 टू रिज्यूम प्लेइंग अ बुक दैट यू लिसन्ड टू प्रीवियसली। Press 2 for information and updates from NITTVD. Press 3 for information and updates from Blind People's Association. Press 4 to hear the latest English news. Press 5 to browse for books based on categories. Press 6 for information related to disability. Press 0 to go to the main menu. ठीक है, सारे कैटेगरीज आए जिनमें न्यूज़ भी था और ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से किताबें और NIPVD नेशनल इंस्टीट्यूट से किताबें। कैटेगरी फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज। एट एनी टाइम प्रेस हैश फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ कैटेगरीज। प्रेस 1 फॉर लेटेस्ट अराइवल्स। प्रेस 2 फॉर फिक्शन। प्रेस 3 फॉर नॉन फिक्शन। प्रेस 4 फॉर चिल्ड्रन बुक्स। प्रेस 5 फॉर स्कूल टेक्स्ट बुक्स। प्रेस 6 फॉर यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक्स। Press 7 for competitive exams preparation material. Press 9 to search for books by voice. Press star for the previous message. आपने जिसपे डेमो दिया है इसका, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा इसको क्योंकि इसके ये डेमो का पूरा एक पार्ट बहुत जल्द NAB दिल्ली के पेज पर, वॉइस फॉर एबिलिटी के यूट्यूब पेज पर और इस पर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। मैं अपने ऑडियंस को ये इंश्योर कर रहा हूँ कि ये पूरा डेमो जो है, इसकी एक पूरी वीडियो 2 मिनट की जितने देर का इसका डेमो है वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत जल्द आपके स्क्रीन पर मिलेगा। आपको एक इसी वीक के अंदर या जब भी आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप इससे फायदा उठा सकते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि आप NAB दिल्ली और वॉइस फॉर एबिलिटी से जुड़े
और जो हमारे साथ में और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो कि एनएबी दिल्ली की पार्टनर हैं इसके अंदर, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे आप हर उसमें जाकर एनएबी दिल्ली के पेज पर, वॉइस फॉर एबिलिटी के पेज पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। और इसमें हम लोगों की इस जो हमारा इनिशिएटिव प्रोग्राम है, इनोवेटिव प्रोग्राम है एनएबी दिल्ली का, उसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें वृद्ध लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं, और जिनके पास कीपैड वाला फोन है वो भी उससे फायदा उठा सकते हैं। ये एक अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है जो कि बहुत अच्छे से सक्सेस हो रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि अभी तक 28,000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और इसके बेनिफिशरीज हैं। और फिर से आपसे अपील है कि आप लोग जो है इस नंबर पे फोन करके आप और नंबर ले सकते हैं, जो श्रवण है 8071175215। इस पे आप फोन करेंगे तो आपको ये सारा हमारा आईवीआर लाइब्रेरी से आप जुड़ जाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर बने नैब के, जिससे आपको फायदा होगा। इसको करने के लिए आप अगर विजुअली इम्पेयर्ड भी नहीं है, आप लोग विजन भी नहीं है, आप वृद्ध भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कभी कहीं जरूरत पड़ सकती है कि आप ऐसे किसी दृष्टिबाधित, जिसको विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, लो विजन कहते हैं, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी हो, तो उस कड़ी में हम जो लोग हैं, जो लोग जिनको मैं ये नहीं कहता कि वो नॉर्मल है, क्योंकि सब अपनी अपनी एबिलिटी सबकी अलग अलग है। तो जो अलग नॉर्मलाइज लोग हैं वो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी शर्मन लाइब्रेरी है, आईवीआर लाइब्रेरी, जो कि इंडिया में अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है और इसको बहुत सफलता मिल रही है। जैसे सर ने अभी डिटेल में बताया कितने अवार्ड्स मिले, कितने इसके ऊपर फायदा हुआ, तो उसको आप लोग अपने मोबाइल में ये नंबर जरूर सेव करके रखें। कल को आपको कोई दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड, डिसेबल पर्सन, वृद्ध आदमी मिलता है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको उसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसके अंदर आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। हमारी फिर से यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके बेनिफिशियरीज बनिए। सर, ओवर टू यू, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। धन्यवाद कबीर जी, आपने आपने बात बहुत अच्छे से रखी। तो मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि श्रवण के बारे में औरों को जरूर बताएं, और हो सकता है आपको खुद जरूरत है, आप खुद यूज कीजिए और दूसरों को बताइए। आप ये भी हमें बताइए कि आपको कौन सी किताबें, कहानियां और चाहिए, वो हम वहाँ भी अपलोड करेंगे जरूर। और कोई भी सजेशन हो, एडवाइस हो, बताइए। जो लोग मेंबर नहीं है, मेंबर बनना चाहें तो एनएबी को कांटेक्ट करें। तो हमारा एक जो दूसरा नंबर मैं जस्ट एक दे देता हूं, वैसे हमारे कांटेक्ट करने के सारे तरीके हैं। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से, ईमेल से सब कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक नंबर भी आपको अभी बता देता हूं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 8826261166, तो 8826261166, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। श्रवण में अगर इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ हो, मेंबर बनना हो। एक बार नंबर फिर से बता दीजिएगा। हाँ, नंबर है हमारा, नंबर है जी 8826261166। तो आसान नंबर है याद रखने में। तो ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप ऑफिस आवर्स में। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। मेंबरशिप के लिए, सजेशंस देने के लिए, कोई फरमाइश हो आपकी कि इसमें और कौन कौन सी किताबें डाली जाएं, तो वो सब के लिए भी आप जरूर हमें कांटेक्ट करें। हाँ जी, धन्यवाद। तो आप नैब दिल्ली को, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैब दिल्ली के पेज पर जाकर, फेसबुक पेज पर जाकर, यूट्यूब पेज पर जाकर भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप वॉइस फॉर एबिलिटी के जो यूट्यूब चैनल और जो स्क्रॉल में चल रहा है, और आप लोग जानते हैं कि वॉइस फॉर एबिलिटी का यूट्यूब और फेसबुक पेज आपको मिल रहा है, उसमें आप जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत जल्द, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि श्रवण के से रिलेटेड हम जो एक इंफॉर्मेशन है वो आप तक वीडियो फॉर्म में भी बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे। वो उस पर काम हो रहा है। और जैसा सर ने बताया कि
आप सभी लोगों से अपील हम बार-बार इसी बात के लिए कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़िए और इसके लिए हम चाहते हैं कि ये ग्रास रूट लेवल पर गाँव-गाँव तक पहुँचे और इसका फ़ायदा उठाएँ सब। तो आज का जो ये लाइव सेशन है हमारा, जो फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, तो इसको देखने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े, उन सबका धन्यवाद। और सर, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इतना ही इनिशिएटिव काम किया, हमें दिया। और ख़ास तौर से मैं आपको पर्सनली भी आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि वॉइस फॉर एबिलिटी को मीडिया पार्टनर बनाकर आपने हमें जो अपॉर्च्युनिटी दी है इस नोबल कॉज़ के अंदर अपना एज़ ए पार्ट बनकर, उसके लिए आप पूरी नैब टीम का, ख़ास तौर से आपका और लोगों का धन्यवाद। तो सर, आज के हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए इनिशिएटिव प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए वॉइस फॉर एबिलिटी। धन्यवाद।